नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। कृषि प्रधान देश भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये दिन किसान नेता व देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार की कई किसान हितैषी नीतियों का फायदा मिल रहा है किसानों को। नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का किया उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास। बनास दूध डेयरी की हुई शुरुआत, साथ ही उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक निवासियों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी का किया वितरण। नारियल उत्पादक किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा के एमएसपी में बड़ी बढ़त का फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने कल कोपरा यानी नारियल की गरी के लिए साल 2022 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से नारियल उत्पादक किसानों को सीधा लाभ होगा। मोदी सरकार के इस फैसले में कोपरा के एमएसपी में 52 से 58% तक की बढ़ोतरी की गई है। भारत के कई राज्यों में सर्दी की ठिठुरन बढ़ने के साथ ही छाया घना कोहरा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लेह लद्दाख आदि में पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में भी दो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ठंड में मामूली कमी आएगी। आइए अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों पर। केंद्रीय कैबिनेट ने कल कोपरा यानी नारियल की गरी के लिए साल 2022 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से नारियल उत्पादक किसानों को सीधा लाभ होगा। मोदी सरकार के इस फैसले में कोपरा के एमएसपी में 52 से 58% तक की बढ़ोतरी की गई है। मोदी सरकार ने नारियल उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2022 के सीजन के लिए कोपरा यानी नारियल की गिरी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। 2021 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 255 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा और बॉल कोपरा का 400 रुपए प्रति क्विंटल अधिक निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई और मंत्रिमंडल ने आज कोपरा यानी नारियल की गरी के लिए वर्ष 2022 के लिए एमएसपी निर्धारित किया है। वर्ष 2022 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,590 रुपये प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग किए जाने वाली बाल कोपरा के लिए 11,000 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया गया है। ये एमएसपी मिलिंग कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 52% और बाल कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 58% अधिक है। साल 2022 सीजन के लिए कोपरा के एमएसपी में वृद्धि किसानों को लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी देने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसे साल 2018-19 के बजट में सरकार द्वारा घोषित किया गया था। ये फैसला 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है। कोपरा के एमएसपी में इस बड़ी बढ़ोतरी से 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के नारियल उत्पादक किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। दुनिया का 1/3 से ज्यादा नारियल उत्पादन न सिर्फ भारत में होता है, बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी भारत अव्वल है। कैबिनेट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द पॉलिश चैम्बर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और सशक्त करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मॉरिशस के प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के अपने दौरे के दौरान दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के स्पीड ब्रीड भवन का लोकार्पण करेंगे। इससे बीज अनुसंधान को रफ्तार मिलने के साथ किसानों को भी काफी फायदा होगा। संस्थान के वैज्ञानिकों से हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने खास बातचीत की। स्पीड ब्रीड नाम है ईरी के इस भवन का और मैंने चश्मा लगा रखा है, जैसा आप देख रहे हैं।
यहाँ आने के लिए आपको चश्मा लगाना ज़रूरी है। और हमारे साथ विकास जी हैं जो यहाँ की फंक्शनिंग के बारे में बताएंगे। हम चाहते हैं कि जो भी किसान हैं या जो लोग धान के बारे में, चावल के बारे में जानना चाहते हैं, स्पीड ब्रीड कैसे काम करता है या करेगा, इसके बारे में आप लोगों को बताएं। ये फैसिलिटी हम लोगों ने इसलिए बनाई है क्योंकि कोई नॉर्मल वैरायटी बनाने में हम लोगों को 8 से 10 साल लगता था। इस स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी में विद ये जो LED लाइट्स है, ये जो है डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स की हैं, इनके साथ में डिफरेंट कारक और अवेलेबल हैं, जैसे CO2 है, टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इनको रेगुलेट करके हम इनकी लाइफ साइकिल बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, जिसके साथ में आप 4 से 6 जनरेशन 1 साल के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम कोई भी नई प्रजाति जो पहले 8 से 9 साल लगते थे बनाने में, उसको अब 3 से 4 साल में ही हम बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करते हैं, लगाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब हम लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डिफरेंट वेवलेंथ्स के साथ जब हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो कैसे प्लांट ग्रो कर रहा है, किस लाइट इंटेंसिटी के साथ, किस वेवलेंथ के साथ जल्दी ग्रोथ हो रही है। और जब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, उस बेसिस पे हम एक प्रोटोकॉल फाइनलाइज करते हैं और फिर एक बार प्रोटोकॉल फाइनलाइज होने के बाद क्या फाइनलाइज करते हैं कि कैसे एक लॉन्गर ड्यूरेशन को हम शॉर्टर ड्यूरेशन प्लांट्स में कन्वर्ट करते हैं। जब एक बार हम ऐसा बना लेते हैं, फिर हम उसको एक लार्ज स्केल पे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन चेम्बर में, उसको लार्ज स्केल पे एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करते हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से इन्होंने 22 घंटे एक दिन का करके 2-2 महीने में इस प्रजाति को उन्नत करने की कोशिश की है, तो किसानों की आय 2 गुनी नहीं बल्कि 6 गुनी होगी, ऐसा विश्वास है मुझे और इन लोगों की मेहनत से दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, स्पीड ब्रीड, DD न्यूज, वाराणसी। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। कृषि प्रधान देश भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये दिन किसान नेता व देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में कृषि क्षेत्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों के हित के लिए कई किसान हितैषी नीतियों का मसौदा तैयार किया था। किसानों को दिया जाता है प्रोत्साहन। किसानों का देश की प्रगति में बड़ा योगदान होता है, इसीलिए हमें किसानों को सम्मान भी देना चाहिए। केंद्र और राज्यों की सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। इस विशेष दिवस का उद्देश्य भी यही है कि किसानों के योगदान को सराहा जाए। देश में इस अवसर पर किसान जागरूकता से लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। आज किसान दिवस है। किसान दिवस का उद्देश्य यही है कि कृषि क्षेत्र की नवीनतम सीखों के साथ किसानों को सशक्त बनाया जाए। किसान दिवस समारोह किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में भी शिक्षित करने का काम करता है। किसानों का देश की प्रगति में एक बड़ा योगदान है, इसीलिए हमें किसानों को सम्मान भी देना चाहिए। केंद्र और राज्यों की सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। किसान ट्रैक्टर योजना किसानों को आसान किस्तों में ट्रैक्टर उपलब्ध कराता है। किसान मित्र योजना हरियाणा के 2 एकड़ या फिर उससे कम भूमि वाले किसानों को इससे लाभ मिलेगा। और कृषि उड़ान योजना की बात करें तो कृषि उड़ान योजना 2021 में किसानों को कृषि उत्पादक के परिवहन के लिए सहायता प्राप्त करती है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालन करने वाले किसानों को KCC लोन की सुविधा होती है। और PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों को बुआई के लिए सहायता राशि मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इस फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा होता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई के क्षेत्र को विस्तार देना, हर खेत को यानी पानी मिलना है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे किसानों को बुढ़ापे में पेंशन प्रदान की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जरूरत पड़ने पर किसान कम ब्याज पर लोन भी ले सकते हैं। पशुधन बीमा योजना पशु दुर्घटना पर क्षतिपूर्ति भी की जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालन करने वाले किसानों को इस योजना से राहत मिलती है।
कुसुम सोलर पंप वितरण योजना, सोलर सिंचाई से किसानों को सशक्त करना होता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, ई नाम मंडी से फसल की सही कीमत दिलाना है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को संरक्षित करना होता है। और आइए, आज किसान दिवस है, आइए इस बारे में बात करते हैं पूर्व डीडीजी शिवाजी फूल सुंदर जी से। शिवाजी फूल सुंदर जी, आपका स्वागत है किसान समाचारों में। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 23 दिसंबर है और आज के दिन किसान दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री, बल्कि 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर आज का दिन ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें आपके साथ वंदे किसान मोबाइल ऐप की, जो कि आज लॉन्च किया जा रहा है, इससे किसानों को कितना फायदा मिलेगा और किस तरह से किसान इससे जुड़ पाएंगे? आज राष्ट्रीय किसान दिन पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आपको भी बहुत बधाई। निश्चित रूप से कृषि हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है, क्योंकि यह लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है, ऐसा ही नहीं है, साथ साथ में जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान कृषि बहुत देती है। इस क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कारपोरेट्स है और साथ में सामाजिक संस्थाएं भी हैं, जो एनजीओ कहलाते हैं, जिसमें हमारा वंदे भारत विकास फाउंडेशन यह एक एनजीओ है। और इस एनजीओ के जरिए हमारा प्रयास ये है कि डिजिटल माध्यम के द्वारा कृषि शिक्षण के क्षेत्र में कुछ योगदान देना है। और इसीलिए हमारी इस संस्था ने वंदे किसान यह शैक्षणिक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसके जरिए कृषि और कृषि संबंधित विभिन्न विषयों पर वीडियो कोर्सेस है। उसमें काफी कोर्सेस ऐसे भी है कि जो समाज उपयोगी है और मुफ्त में है। जैसे कि आप अगर ग्रामीण भागों में जाए, जंगल में जाए, जहां हमारे आदिवासी बांधव रहते हैं, वहां पे सर्पदंश की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस सर्पदंश के बारे में मालूम करने के लिए, पता करने के लिए, अगर आपको किसी को स्नेक बाइट होती है तो आपने क्या केयर लेनी चाहिए, क्या प्रथमोपचार करना चाहिए जबकि आप दवाखाने तक पहुंचे और अस्पताल तक पहुंचे, तब तक क्या आपने केयर लेनी चाहिए, उसके बारे में एक कोर्सेज फ्री है, जो आप देख के वो उसके जरिए आप थोड़ा सा तो उसके बारे में शिक्षित हो सकते हैं। दूसरा, हमारा खेत खलिहान के जो कानून है उसके बारे में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी डिपेंड होती है, निर्धारित होती है। उसमें भी जो जमीन के बारे में, खेत खलिहान के बारे में जितने भी कानून है, वो कानूनी सलाहकार जो खेतों के या जमीन के कानूनी सलाहकार है, उनसे बात करके उनके साथ ये वीडियोस बनाए हुए और उसमें और इस खेत खलिहान के कानून के बारे में बहुत गहरीली इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी इसके साथ साथ हमारे कृषि समन्वय में हमारे महाराष्ट्र के कुछ कृषि विद्यापीठ है, उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन या मुक्त विद्यापीठ है, प्रगत किसानों के इसमें अनुभव है और साथ साथ में हमारा समन्वय ब्राजील के विश्वविद्यालय के साथ भी हुआ है। तो आप यूं ही जानते होंगे कि हमारा भारत का मौसम, जमीन, हवामान और बिल्कुल बिल्कुल शिवाजी फूल सुंदर जी, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। इससे यकीनन किसानों को फायदा होगा, लेकिन हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं वो किस तरह से इस ऐप से जुड़ेंगे और किस तरह से वो इस ऐप के साथ अप्लाई कर सकते हैं कि हम इस ऐप से जुड़ना चाहते हैं। ओके, आप अगर गूगल प्ले पे जाते हैं तो वहाँ वंदे किसान ये वर्ड टाइप कीजिए। वंदे किसान टाइप करते ही आपको वंदे किसान का ऐप वहां पे आ जाएगा और उसमें आप लॉगिन करेंगे तो आपको सभी कोर्सेज के बारे में मालूमात हो जाएगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें आप जो कोर्स चाहे वो उसको टिक करवा के, आप जो फ्री कोर्सेज है वो तो आप खाली रजिस्ट्रेशन करवा के फ्री कोर्सेज किए जा सकते हैं। और ये कोर्स आपको वीडियो के माध्यम से, मतलब वीडियो कोर्सेज, लेक्चरर्स उसमें है, जो उसमें जितने भी विषय तज्ञ हैं, प्रगत किसान हैं, उनकी मुलाकातें हैं, ये सब चीजें आपको वहां पे उपलब्ध होगी। और उस उपलब्धि के साथ आप 1 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है और उसको आपका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और हमारे इस वंदे किसान ने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे नेशनलाइज बैंक्स है, उनके साथ भी समन्वय किया हुआ है। इस सर्टिफिकेट का फायदा आपको यह होगा
अगर आप किसी संस्था से वित्तीय सहायता लेना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट के साथ वो संस्था जान जाएगी कि इनको आपके कोर्सेज के बारे में मालूम है, इनको कृषि शिक्षण के बारे में मालूम है, इनको जिस चीज के लिए फाइनेंस लेना है उस व्यवहार के बारे में या उस क्षेत्र के बारे में मालूम है। तो जितनी जो चेक लिस्ट है वो अपने आप वहां पे तैयार हो जाती है और आपको जितने जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको इस नेशनलाइज बैंकों से या बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि किसान इस ऐप के साथ जुड़कर अपने जो विकास है उनकी जिंदगी का उसमें और विकास कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवाजी फूल सुंदर जी। आप वंदे किसान की तरफ से भी आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप पूर्व डीडीजी हैं शिवाजी फूल सुंदर जी, हमें बता रहे थे इस ऐप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य की राजधानी लखनऊ में किसान सम्मान दिवस के अवसर पर प्रदेश के कृषकों, कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार से सम्मानित किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह के देश और किसानों के हित में किए गए कार्यों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने बीते 4.5 साल में किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से सीधे 206 लाख मीट्रिक धान खरीदकर किसानों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जो बकाया भुगतान गन्ना किसानों का था उसे भी उनकी सरकार ने चुकाया है। केंद्र में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस एक दूरदर्शिता के साथ किसानों के लिए कार्य कर रही है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय भी है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की। लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के लिए फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाएं चला रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती किसानी में भी हम विविधीकरण के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हो या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई, ये आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। हर किसान का सम्मान हो, अन्नदाता किसान खुशी के साथ आगे बढ़ सके। देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही 1967 में हुई हो, लेकिन ईमानदारी के साथ किसान को इसके साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी की ठिठुरन बढ़ने के साथ ही कोहरा भी घना होने लगा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लेह लद्दाख आदि में पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते दिनों की तुलना में कुछ राहत मिली है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज से राष्ट्रीय राजधानी में तापमान के बढ़ने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में भी 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ठंड में मामूली कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार 26 दिसंबर से मौसम करवट लेगा। 28 दिसंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफर के मुताबिक दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है।
और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित रही। बुधवार को कुछ ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात ग्वारगम के निर्यात की करें तो साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात बढ़ा है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में बीते 7 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 58,000 टन बढ़कर 1,85,000 टन के पार पहुँच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,26,808 टन का ही हुआ। फिलहाल एगमार्क के अनुसार कृषि उपज मंडियों में ग्वार के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की रापर मंडी में इस दौरान ग्वार का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। 21 दिसंबर को यहां ग्वार का भाव रहा 5,257 रुपए, जो कि 22 दिसंबर को 118 रुपए बढ़कर 5,375 रुपए हो गया। राज्य की ही बड़गाम मंडी में भी ग्वार के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 22 दिसंबर को इसका भाव 52.5 रुपए की बढ़त के बाद 5,315 रुपए हो गया, जबकि 21 दिसंबर को यहाँ इसका भाव था 5,262.5 रुपए। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहाँ की गोलूवाला मंडी में 21 दिसंबर को ग्वार का भाव रहा 5,525 रुपए, जो कि 22 दिसंबर को 25 रुपए टूटकर 5,500 रुपए पर हो गया। वहीं राज्य की जोधपुर मंडी में इस दौरान ग्वार की खरीद फरोख्त स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 21 दिसंबर को इसका भाव था 5,530 रुपए, जो कि 22 दिसंबर को भी 5,530 रुपए पर बरकरार रहा। देश में इन दिनों बाजरे की बुवाई चल रही है। चालू रबी सीजन के दौरान बाजरे का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। चालू रबी सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुवाई 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुवाई 8,000 हेक्टेयर ही रही थी। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 21 दिसंबर को बाजरे का भाव था 1,600 रुपए। 22 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव 1,700 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की ही मंगरौल मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 दिसंबर को बाजरे का भाव रहा 1,600 रुपए, जो कि 22 दिसंबर को 70 रुपए टूटकर 1,530 रुपए पर आ गया। इसी तरह राजस्थान की लालसोट मंडी में भी बाजरे की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहां 22 दिसंबर को इसका भाव 40 रुपए लुढ़क कर 1,850 रुपए से 1,810 रुपए के स्तर पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की बबराला मंडी में बाजरे का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 21 दिसंबर को इसका भाव रहा 1,000 रुपए। 22 दिसंबर को यहाँ इसका भाव 250 रुपए की बढ़त के बाद 1,250 रुपए हो गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपए प्रति कुंटल तय किया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की एमएसपी 2,150 रुपए प्रति कुंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे की एमएसपी 100 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई है। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर। प्रधानमंत्री इस महीने की 28 तारीख को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम ने अपने भाषण के लिए सभी लोगों से narendramodi.in पर सुझाव देने का आग्रह किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि शीतकालीन सत्र में लोकसभा में लगभग 82% कार्य हुआ। बीती 2 दिसंबर को लोकसभा का कार्य निष्पादन 204% रहा।
ओम बिरला ने कहा, कोविड-19 की स्थिति के बारे में लोकसभा में 12 घंटे 26 मिनट तक चर्चा की गई। इसी प्रकार 61 सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन की चर्चा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 सत्र के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी। मिलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 10,335 रुपए से बढ़कर 10,590 रुपए किया गया। यह फैसला कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। इससे लाभ की राशि कम से कम 50% सुनिश्चित होगी। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम है। डीआरडीओ ने कल ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेश में ही विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रलय की रेंज क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स प्रणाली शामिल है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र के नेतृत्व में चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जाएगी। चुनाव आयोग की टीम राज्य में पुलिस, प्रशासनिक मशीनरी और प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर चुनाव की तैयारियों के सभी पहलुओं का आकलन करेगी। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी हुई कोरोना संक्रमित। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को फोन पर जाना पीड़ितों का हालचाल। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा नई दिल्ली में ट्राइफेड वन धन ए क्रॉनिकल ऑफ ट्राइबल ग्रिट एंड एंटरप्राइज का शुभारंभ करेंगे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।